नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार श्रीगंगा न्यूज पर आप लोगों को सीधे लाइव दिखा रहा हूं। इस समय यहाँ हम लोग जो है एक ऐसे घटना का जिक्र करेंगे कि आप लोगों के रोम रोम खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, यह मामला कैसे हुआ, कितना भयावह है और क्या है, पूरी बात बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, पूरा यहाँ पे रोड जाम हुआ है। मोहद्दीपुर जो असुरन के तरफ जब आप बढ़ते हैं तो जैसे ही फ्लाईओवर को आप पार करते हैं वैसे ही यहाँ पर परिजनों के द्वारा और यहाँ पर बहुत से जो गांव और अगल बगल के जो लोग हैं वो सभी लोग इकट्ठा हैं। क्यों है, क्या हुआ है मामला, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 14-15 साल की उम्र का एक जो है बच्चा, जो कि ऐसे परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है कि उस पर आरोप लगाया जा रहा है परिजनों के द्वारा कुछ लोगों पर कि उसकी हत्या की गई है। जी हाँ, उसकी निर्मम हत्या की गई है, पीट पीट कर उसे मारा गया है। यहाँ पे कई एक लोग उपस्थित हैं। आप लोग बताएं कि यहाँ पर किसके द्वारा हुआ है, ये क्या मामला है, पूरी बातों पर जाएंगे और यहाँ पे जो लोग भी मौजूद हैं सबसे बात करेंगे, पूछेंगे, परिजन भी हैं और क्या उन्हें मिला, क्या न्याय मिल रहा है और क्यों वो अभी तक यहाँ धरने पर बैठे हैं। जो बॉडी को आप दिखाएं भैया जरा, यहाँ पर शव को यहाँ पे रख कर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं ये लोग। क्या हुआ है मामला, बिछिया का मामला है, ये हनुमान मंदिर के पास का मामला है और इस बच्चे को जो कि अभी अपना बचपन भी नहीं जी पाया था, उसकी ऐसी परिस्थितियों में मौत हो गई। आप कौन है भैया, मेरा नाम बताएं अपना भैया। रविंद्र निषाद। देखिए यहाँ पे रविंद्र निषाद जी हैं, क्या हुआ है मामला जरा बताएं पूरी बात। ये विनीत साहनी एक बच्चा है। अच्छा। और इनकी हत्या हो गई है, इनके परिवार वालों का कहना है। अच्छा। तो यहाँ पे प्रशासन ने 302 की जगह 304 का मुकदमा दर्ज कर दिया है। नामजद जो है उसमें ये लोग दिए हैं। हाँ, तहरीर दिए थे ये लोग। अच्छा। मगर तहरीर दबाव, बस इनका कहना है कि दबाव, बस हमको दबाव बना दिया गया। अच्छा। और तहरीर चेंज करके मुकदमा 302 की जगह 304 कर दिया गया। अच्छा जी। फिर उसके बाद जब हम लोग सुने हैं तो सारे लोग हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे रोड जाम जो भी जैसे हुआ है तो कर करके शासन प्रशासन के लोग आए हैं, सीसीटी महोदय आए हैं, तो उन्होंने कहा कि 304 को 302 कर दिया जाएगा। अच्छा। और जो इन परिवार वालों को, जो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, जो काली गुप्ता भी दिए थे इन लोगों को। अच्छा जी। तो हम लोगों ने बहुत कहा गया है, सारे लोग का यही मांग था कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए। अच्छा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 12 बजे रात के पहले ही अभी सस्पेंड कर दिया जाएगा और उनका जो भी आर्थिक मदद रहेगा वो आर्थिक मदद किया जाएगा। परिवार वालों का मांग है कि डीएम साहब आ जाएं थोड़ा देर के लिए, वो भी कम से कम कह दें इस बात को। अच्छा। तो हम लोग अभी प्रशासन के लोग से बात कर रहे हैं। आप लोग कब आए हैं यहाँ पे? हम तो 4-5 बजे से 6 बजे से हम लोग हैं। अच्छा जी। आपका शुभ नाम सर? कैमरा रही। नगीना साहनी एडवोकेट। अच्छा जी, आपको क्या सूचना मिली है, क्या है ये मामला? देखिए, जैसे सूचना हमको मिली है कि बिछिया में विनीत साहनी नाम के 14 वर्षीय बालक की कल संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी जी। तो उसका पोस्टमार्टम हुआ है, डेड बॉडी आई है। अच्छा। तो परिजनों का आरोप है कि जो हत्या का दरखास्त इन लोगों ने दिया था जी, उसको चेंज करा के 304 का मुकदमा दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को चौकी पे बैठाया गया था पूछताछ के लिए पकड़ के। अच्छा। लेकिन किसी के दबाव में या चाहे जिन परिस्थितियों में उनको छोड़ दिया गया। अच्छा। और परिजनों को भरोसे में नहीं लिया गया। मान लीजिए किसी को अगर बैठाया गया है तो कम से कम जो पीड़ित परिवार है उनका भी वो जानना चाहिए था पक्ष की वो उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है। परिजन जब वो चौकी पर मिलने गए तो स्थानीय चौकी इंचार्ज ने डांट करके भगा दिया। अच्छा। कुछ जनप्रतिनिधि भी लोकल के चौकी इंचार्ज से मिलने गए तो चौकी इंचार्ज ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, मिसबिहेव किया सबके साथ। तो आज इस डेड बॉडी को स्थानीय लोगों ने रख करके जाम किया है और जिन्होंने मांग किया है, इनकी पहली मांग है कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए। उस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी और एसएसपी गोरखपुर से वार्ता हुई तो उन्होंने आश्वस्त किया कि सस्पेंड किया जाएगा, वो गलत है। कितने घंटे से आप लोग यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं? अब हम लोग भी जी, अभी तक जिलाधिकारी महोदय का आगमन नहीं हुआ अभी। अच्छा। और दूसरी मांग इन लोगों की थी कि किसी भी हाल में अपराधी न बचे जी। अच्छा, मैं बात करूंगा परिजनों से, आप लोगों को दिखाऊंगा। जरा बताएं आप कब हुआ है ये घटना? कल। आप कौन है इस बच्चे की? बड़ी मम्मी नाय राली हमें नीचे रानी भागल गई नी तो एगो जोत के लड़का ओके पड़े वाला पवड़ के भागे, इनके नाई पड़े आवता नाई पर गई ना। कैसे हुआ है ये मामला, कैसे हुआ? अरे वही रोडवा पट गई बा तो लड़के वही जाकर मन। नहीं, आप कौन मारा है? कोई बच्चे को आप कौन मारा है?
कॉलोनी में के लड़का रहन 10-15 ढोखाड़ा रहन, वो पर हम पर रहनी तनी ये बाबू कहाँ हमारे बाबू डरले वाला जा बता दे जब कहता एक हमारे देवा कुदलम कनी बाबू पकड़ लो के पकड़े गए तो हमके पकड़ने रे वही तरह लड़का के डरले बनी। कौन है आपका ये बच्चा? भाई है मेरा, भाई है, सगा भाई है आपका? हाँ चाचा का लड़का है। क्या हुआ इसके साथ? क्या मारपीट हुआ है? मारपीट आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के बगल में जो आरपीएफ कॉलोनी है वहीं पे लड़के हैं उसी कॉलोनी के, और उस कॉलोनी की तरफ ये बच्चे गए थे सर जंगल जलेबी खाने या फिर घूमने गए होंगे, नाव से गए उस साइड, तो उस साइड से एक लड़के ने कुत्ता छोड़ा, ये सब बच्चे भागने लगे, कुछ हुआ होगा इन सबों में। अच्छा। फिर वो मतलब 20 से 25 साल के लगभग 10-15 बच्चे थे। अच्छा। वो सब 4-5 बच्चों के मारे और उसमें से सबसे बड़ा यही था। अच्छा। हाँ तो इसको पकड़ के मारे हैं यहाँ पे इतने बड़े पत्थर से, इसको मारे। क्या नाम है उन लोगों का जिन लोगों ने मारा? ये सब नहीं मालूम है ना, नहीं मालूम। आप लोगों ने जो तहरीर दिया है वो क्या था? हाँ उसके अनुसार कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनिए तो उसको मारे हैं तो नाव से गिर गया है। अच्छा। गिर गया तो उसके बाद वो सब कूद के फिर मारे हैं उन सबको, लात से धसा दिए हैं और उसके बाद उसको गड्ढे में ढकेल दिए हैं, मतलब 15 फीट गड्ढा है पानी में, वहाँ गुरदुइया नाले में, तो उसमें लगभग 40-45 मिनट 20 लोग खोजे हैं तब डेड बॉडी मिली है। इसको हम बीआरडी ले गए हैं तो बीआरडी में उसको डेथ घोषित कर दिया है। आप लोगों को अभी धरने पर जब से बैठे हैं कौन आया था? कौन यहाँ पे एसपी सिटी बस आए थे और इसके सिवा हमको नहीं पता, ये नेताजी आए हैं बस। अच्छा। आश्वासन जो दिया है लोग से संतुष्टि नहीं है? यहाँ डीएम साहब आएंगे वही कहेंगे तो उनसे संतुष्टि हो जाएगी। जो लड़का पकड़ा गया पुलिस वाले आप लोगों का बदतमीजी किए? हाँ कल बदतमीजी किए थे, आज नहीं गाली दे रहे थे? गाली दे रहे थे। आप कौन है? हम उनके चाचा लगते हैं। लेके चले गए होते लेकिन वो बच्चे को छोड़ दिए, इसलिए हमारा विश्वास उठ गया, इसलिए हम डीएम साहब को बुला रहे हैं। हम लोग गरीब है, लेबर लोग हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे परिजन किस तरह बिलख रहे हैं और सभी लोग न्याय की उम्मीद में इस समय तक 4 बजे से ये धरना चल रहा है। यहाँ पर संबंधित अधिकारी, अभी कोई जिम्मेदार अधिकारी कोई पद पे जो ऐसे हैं जो सही निर्णय ले सकते हैं, उनका आगमन नहीं हुआ है। ये जो भी लोग यहाँ पर हैं वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये योगी का शहर है, आप लोगों को पता है, सूबे के मुखिया हैं जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस जो है अपराध का जो है यहाँ पर वो खाका और दावा करते हैं। यही है उनका दावा, यही खोखला दावा। ये दावा कब तक चलेगा? किस तरह न्याय मिलेगा? ऐसे परिजन बिलख रहे हैं शव को जो है सड़कों पर रखकर, और अभी तक जिलाधिकारी महोदय जिनका ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो आएंगे और वो जो आश्वासन देंगे उस आश्वासन के अनुसार ये लोग अपना धरना समाप्त करेंगे, शवदाह करेंगे, लेकिन कोई फिक्र नहीं है किसी को। आखिर क्यों? किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्या है मकसद? कोई तो है, कोई वजह है। आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं? पुलिस वालों की अभद्रता क्यों इनके साथ? और ऐसा क्यों? क्योंकि क्या ये लोग किसी छोटी जाति से बिलोंग करते हैं? ये गरीब हैं, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा इस प्रदेश में? ये सारे सवाल हैं और ये सवाल यहाँ पे जन जन के हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं। भैया यहाँ कैमरा लाइएगा। आप लोग कहाँ? आप लोगों का घर यहीं पे है? हाँ जी सर। अन्याय हुआ है ये बच्चे के साथ? हाँ अन्याय हुआ सर, अन्याय हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हम लोग को इंसाफ चाहिए सर। क्या नाम है आपका? उमेश निषाद। आपका नाम क्या भैया? राम। आपको लगता है इसको मारा गया है? आप बिल्कुल मारा गया है। सभी लोग जो यहाँ मारा गया है। मारा गया है। सभी लोगों को आप लोग देख पा रहे हैं, कोई भी यहाँ पर उपलब्ध आप सारे लोग ये जन आक्रोश अभी किसी बड़े नेता या किसी और के बेटे को हुआ होता हाँ तो सब ढूंढते सब करते हैं। उस बच्चे का भाई है, सगा भाई। आज ये अपने भाई को खोकर आखिर ये क्या आस लगा रहा है? ये कह रहा है कि अभी ये किसी बड़े घर के बच्चे की अगर हत्या हुई होती या कोई भी घटना हुई होती तो यहाँ पर जो चाहते वो सब हो जाता, लेकिन हमारे साथ न्याय क्यों नहीं? ये गरीब, ये बच्चे देखिए कोई ही नहीं करता है यहाँ पर। अभी बड़े किसी का हुआ था तो कुत्तों की तरह पुलिस ढूंढती है, यहाँ पर साला कोई नहीं ढूंढता, चाहे नहीं ढूंढता। यही सिटी है अपनी, यही जी बाबा है। आप अधिकारी जो भी लोग आए अपना जो भी यहाँ पे कार्रवाई है जो करें, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं इस पूरी गोरखपुर के प्रशासन से, पूरी शासन सत्ता से कि आप न्याय करें। गरीबों को इस तरह से सताना या उनके साथ अन्याय करना कहाँ तक आपको साबित करेगा कि आप योगी हैं? आप कौन हैं? आप इस तरह से कोई अन्याय नहीं कर सकते। दोषी चाहे जो भी हो,
सजा मिलनी चाहिए। ये अगर आपकी कोशिश नहीं होगी तो फिर गरीब आपसे संतुष्ट कैसे होंगे? यह जो जनाक्रोश है ये बता रहा है कि ये ऐसे खत्म नहीं होगा जब तक इन्हें सचमुच में इंसाफ नहीं मिलेगा। श्रीगंगा न्यूज के माध्यम से आप लोगों को बता रहे थे, आगे जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग बने रहिएगा और खबरों के साथ आते हैं। जय हिंद, जय भारत।